नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 4 अगस्त 2024 और 4 अगस्त की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर संबंधी नई अपडेट्स है वो लेकर मैं आया हूँ इस सेशन के माध्यम से। और बिहार और राजस्थान के अंदर स्पेशली रीट को लेकर और शिक्षा का संबंधी जो भी नई अपडेट निकल कर आ रही है, यानी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़्यादा किया करो दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की पहली ही अपडेट की ओर। लेकर चलता हूँ आपको रीट पात्रता की तरफ। आप क्योंकि राजस्थान की बहुत बड़ी एक भर्ती और रीट पात्रता परीक्षा जिसका सभी बहुत से स्टूडेंट्स को क्या है इस भर्ती का इंतज़ार है, तो इसके बारे में एक जो अपडेट है वो निकल के सामने आई है। देख लेते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा अधिसूचना इसी महीने जारी की जाएगी और परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 तक आयोजित होने की संभावना है। फरवरी या मार्च 2025 में, यानी 24 में इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, 25 में होगा। और इसके बाद करीब 25,000 पदों के लिए रीट मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका ज्योग्राफी और जीके का और मैथ का पार्ट है मैं करवाने वाला हूँ। और तो चैनल को अभी से क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा। जैसे ही आगे की मैं क्लास लाता हूँ आपको सबसे पहले मिल सके, और बहुत जल्द मैं आगे के लिए ये जो सेशन है वो लेके आऊँगा। और यहाँ सीईटी की विस्तृत विज्ञप्ति है वो 5 या 6 अगस्त को जारी होगी। 5 या 6 अगस्त, यानी अभी जस्ट 2-4 दिनों में ही आपके क्या है सीईटी की विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तो तैयारी बढ़िया रखिए। और इसी के बेस सीईटी बेस का जो बैकग्राउंड है, यानी ज्योग्राफी का मैथ का, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और उसी का लेवल रहेगा शिक्षक भर्ती के लिए, कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसका लेवल भी इसी से हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। अभी एक बार बिहार की तरफ चलते हैं। इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, यानी जो अभी बीपीएससी टीआरई 3 हुआ है उसका रिजल्ट है वो इसी माह आ जाएगा। और इसकी 50% यानी आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट है वो निकालने की तैयारी में जुट गया है। यानी जो 50% जो बीपीएससी को हिस्सा आरक्षण का हिस्सा था उसको लेकर रिजल्ट आ चुका है और अब रिजल्ट की तैयारी करने वाला है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मन्नू भाई परमार ने शनिवार को कहा है कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेशन के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह यानी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है और मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। और जो आपके आंसर की है उसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि अगले सप्ताह के अंत तक आयोग आंसर की विषय विशेषज्ञ समिति की गठन किया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। और मार्कशीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकालनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की है वो निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उन पर आपत्ति भी ली जाएगी और फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति उनमें आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की है वो जारी की जाएगी। ओके। और आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणी और विषयों के अभ्यर्थियों को मार्कशीट का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तब तक यह आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनकी रिक्तियाँ मिल गई है तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। और अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट है वो निकालने की संभावना है, पूरी संभावना है, क्योंकि इनको अब टीआरई 4 है वो भी करवाना है। अगर बीएस स्टेट, मैं बीएस स्टेट का थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। बीएस स्टेट जो विशेष शिक्षकों के लिए है, अगर उनका सेकंड एग्जाम होता है, चांस 50-50 है, मेरिट बेस भी हो और एग्ज़ाम भी हो, तो अगर बीएस स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो वो टीआरई 4 के साथ होगा और टीआरई 4 की विज्ञप्ति जल्द ही अगस्त के लास्ट या सितंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी बढ़िया रखिए। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट आप देख पा रहे हैं जो सभी कोटि के शिक्षकों को मिलेंगे ऐच्छिक पोस्टिंग, यानी संघ ने ये का अपना राय दी है। सभी कोटि के शिक्षकों उनको ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी, यानी ट्रांसफ़र भी होगा उनका। प्राइमरी में कम से कम 50% शिक्षिकाओं का ही
पोस्टिंग होगी और कम से कम 5 शिक्षक पद स्थापित करना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं, यानी सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। जो सहायक अध्यापक भर्ती है बिहार में, उसमें बाहरी राज्य अदर स्टेट है उनको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यह हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट ने दावेदारी निरस्त करने के निर्णय को सही ठहराया और यूपी से डीएलएड का प्रमाण पत्र लगाया था याचिकाकर्ता ने। ओके, तो ये वजह रही है और बाकी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ डिटेल भी देख सकते हैं, ये रही। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये जो नोटिस है वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जो सक्षमता परीक्षा की जो काउंसलिंग चल रही है, परीक्षा पास उत्तीर्ण जो स्थानीय निकाय शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में है, यानी कल ही अभी अपडेट आई है, यानी 7 तारीख, सीधा सा बता देता हूँ मैं, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाली है उसको सिपाही भर्ती परीक्षा के चलते क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, तदालोक में सम्यक विचारोपरांत दिनांक 7/8/2024 को प्रस्तावित काउंसलिंग तत्काल स्थगित किया जाता है। 7 तारीख को आपकी काउंसलिंग नहीं होगी तो ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट बेवजह पहुंच गया तो उसको परेशानी हो सकती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। वक्त आएगा तो संभाल लेंगे जुल्फें तेरी, अभी उलझे पड़े हैं पानीपत और तराइन के युद्ध में। एक बेरोजगार युवा की एक क्या है, दिल के भाव देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी एक बार युद्ध में उलझे पड़े हैं तो आगे जो भविष्य है वो तो बाद में ही सुधरेगा। एंड यहाँ आप संस्कृत विभाग में एक भर्ती आई है, 2827 भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों का पदनाम परिवर्तन हुआ है। आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति हेतु चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी और सुपर स्पेशलिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 139 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। ओके, और ये डिटेल है पढ़ने वाली थोड़ी सी, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा। उन्होंने बताया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अध्यापक व लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। इस निर्णय से इन पदों की भर्ती राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 139 और लाइब्रेरियन के 348 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा और संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 एवं अध्यापक सामान्य लेवल 1 व लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। यानी ये जो सामान्य बोल रहे हैं ना, ये रीड ये है। ओके, समान पद हेतु पंचायती राज व शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा के इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्ती के साथ ही हो सकेगा। इस प्रकार लगभग 2600 पदों पर भर्ती का मार्गदर्शन जो मार्ग प्रशस्त होगा। RSR 1991 में अस्थायी आधार पर वेतन और पदोन्नति निर्धारण हेतु संशोधन भी किया गया है, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट कोटा विश्वविद्यालय, और ये देख सकते हैं 2/8/2024 के है, ये डिटेल दिए हैं यहाँ। ओके, ऑनलाइन प्रवेश विज्ञापन स्तर 2024-25 के लिए है। वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ये आरंभिक तिथि है 17/7/24 से चल रही है और बी फार्मेसी BSc सभी का यहाँ डिटेल दिया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं और अवलोकन कर लें। ओके, नेक्स्ट अपडेट, ये मुख्य अपडेट देख सकते हैं। कैबिनेट की बैठक थी, उसमें शिक्षा, बिजली, मेट्रो को लेकर अहम फैसला किया गया है। संस्कृत शिक्षा में 2827 पदों पर भर्ती, बिजली के लिए केंद्र से जॉइंट वेंचर होगा। ओके, यानी आपको अभी बताया है मैंने, संस्कृत विभाग वाला तो 2827 पदों पर भर्ती होगी और ऊर्जा फोर्स संयुक्त उपयुक्त और 1,34,000 रुपये करोड़ का निवेश किया गया है। ओके, एंड ये मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए JV, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो सोलर प्लांट है वो लगाया गया है और उसकी डिटेल है मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना उस पर दी है और टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाइए। डेली की जो भी नई अपडेट्स आती है वो वहाँ भी डाली जाती है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भी आप जोड़िएगा। एंड चलते हैं उपेंद्र यादव जी का जो छात्र
संघ है, उनके जो अध्यक्ष भूपेन यादव जी है, उनका एक ट्वीट आया है। ट्वीट देख सकते हैं आप। संस्कृत विभाग के बारे में इन्होंने बताया है 2827 पदों पर रास्ता साफ हो गया है और लाइब्रेरियन पीटीआई अध्यापक भर्ती आएगी। कुछ दिनों में कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती के नियम भी संशोधन किया जाएगा। एंड धन्यवाद किया है इन्होंने। कांग्रेस सरकार के समय किए गए संघर्ष की मांगों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष चल रहा है और इसी महीने में पंचायती राज जेईएन भर्ती का भी नियम संशोधन हो जाएगा और इसी महीने में रीट पात्रता परीक्षा, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों कई भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष युवा बेरोजगारों की जो विभिन्न भर्तियां युवा हितैषी मांग रख चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हितैषी भी है, ये सब उन्होंने बोला है और लगातार युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको युवा हितैषी निर्णय देखने को मिलेंगे। ये बच्चन लाल जी जिंदाबाद। तो इन्होंने ये ट्वीट करके आपको ये जानकारी दी है। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट है यहाँ डॉक्टर भागचंद बधाल जी की और यहाँ देख सकते हैं सीईटी को लेकर। और सीईटी का आपको पता ही है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है 40% वाला और इसके बाद जस्ट बाद ये आया कि 5 और 6 अगस्त 2024 को क्या है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है और ये रहा वो नोटिस। ओके, ये है, ये कार्मिक विभाग और जयपुर दिनांक 3/8 देख सकते हैं आप। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया है। बाकी यहाँ देख सकते हैं, मैं मुख्य जो अपडेट है उसकी ओर ले चलता हूँ, इसका जो मुख्य भाग है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये रहा अनुसूचित फर्स्ट और अनुसूचित सेकंड के जो अधीनस्थ और लिपि वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती की शास्ति करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अनुसूचित फर्स्ट या यथास्थिति अनुसूचित सेकंड में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या जो साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। यानी अगर 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है सीईटी का, इसमें से 60 नंबर अगर नहीं लेके आए आप तो आप इससे बाहर हो जाओगे, यानी सीईटी बेस पर जो भी भर्ती आएगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तथापि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक में 5% क्या है शिथिलीकरण उपलब्ध, यानी इनको रिलैक्सेशन दिया है, यानी 5% छूट दी है इनको, 35% पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी वो आगे का एग्जाम दे सकेंगे। तो ये नोटिस देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट आगे की नहीं है, ये लास्ट थी। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और बहुत मुख्य अपडेट थी आज। और आई होप आप वीडियो को अंत तक देखा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करोगे एंड चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जैसी कोई और अपडेट आती है और जो भी नई अपडेट्स आती है मैं आपके लिए डेली का लेके आता हूँ। तो बने रहिएगा चैनल से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।